तो उनके कारणों को मत देखो कि आप कम हो, आपके अंदर कमी थी इसलिए छोड़ दिया। उनकी फितरत यही है। उनके वकील मत बनो, अपने वकील बनो। दोस्तों, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना, उनकी गलतियों को माफ करना नहीं है। खुद को उनकी गलतियों से मुक्त करना है, उनसे मुक्त करना है, खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। कैसे किसी इंसान को अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से निकालकर फेंक दें, मुक्त हो जाए उससे, यह प्रश्न आया है मेरे पास। और ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, बहुत मुश्किल परिस्थिति है जब एक इंसान आपके मन में बस जाता है और आपके जीवन में नहीं बस पाता। चाहे परिस्थितियां खराब है, चाहे वो इंसान खराब निकला, उसने धोखा दे दिया, आप अपना जीवन जी ही नहीं पा रहे, सारा ध्यान उसकी तरफ है, पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हो। इसका हल मैं दूंगा आपको। सबसे पहले उस इंसान को एक्सेप्ट कर लो, जैसे वो हैं, जो उन्होंने किया है वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। ये ऐसा ही है, इस बात को समझ जाओ, डिनायल में मत जियो। जो भी उसने किया है वो सोच समझ के किया है, फैसला उसी का है। आपको, आपके रिश्ते को, आपके प्रेम को ध्यान में रखकर किया है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो सोच समझ के किया है। आपका प्रेम, आपकी भावनाएं, आपके इमोशन सब उनके सामने थे, उसको लात मार के चीट किया है। गलती नहीं करी, गलती से नहीं हुआ, अनजाने में नहीं हुआ, जान पूछकर, बहुत सोच समझकर उन्होंने वो किया है। आपका प्रेम रूपी पहाड़ उनके सामने था, उसको लात मार के उन्होंने वो किया है। वो ऐसे ही है, वो कैरेक्टरलेस है। किसी को कोई और इंसान मिल गया, कोई नया इंसान मिल गया, बेहतर इंसान मिल गया, आपको त्याग दिया एक सेकंड में। तो उनके कारणों को मत देखो कि आप कम हो, आपके अंदर कमी थी इसलिए छोड़ दिया। उनकी फितरत यही है। उनके अंदर प्रेम भाव नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा ही प्रैक्टिकल है। उनको सपोर्ट करने के लिए रीजन मत ढूंढो, उनके वकील मत बनो, अपने वकील बनो कि वो इंसान ऐसा ही है, उसकी फितरत यही है, मैं क्यों उससे प्रेम कर रहा हूं, क्यों उसको अच्छा समझने की भूल कर रहा हूं, क्यों अपने आप को समझा रहा हूं कि वो अच्छा ही है, ये उसकी सच्चाई है, वो ऐसा ही इंसान है, ऐसा ही रहेगा। और जो इंसान एक बार गलत कर रहा है बार बार भी करेगा। तो आज वो मेरे जीवन से चले गए या कोई इंसान जीवन में नहीं आ पाया, तो जो कारण है, जो वो हैं, जो फैसले उन्होंने लिए, उनको दिल से अपना लो, डिनायल में नहीं जीना। दोस्तों, हर इंसान ही गलती करता है। हमें एक जीवन मिला है, एक यात्रा मिली है, अलग अलग पड़ाव आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे जाएंगे। पर क्या होता है जब कोई इंसान कुछ समय के लिए हमारे साथ आया, हमारे पास आया, बहुत नजदीक आ गया है, उसके जीवन की रेखा ने हमारे जीवन की रेखा को इंटरसेक्ट कर लिया, उसके साथ मिल गई, हम ये समझने की भूल कर देते हैं कि हम दोनों का जीवन एक हो गया है। अपने जीवन को अलग देखना ही भूल जाते हैं। और जब उसकी रेखा हमसे अलग हो जाती है तो हम समझ ही नहीं पाते क्या हुआ, हमें लगता है हमारा ही जीवन खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज अगर उनका जीवन आपके जीवन में नहीं है, शामिल नहीं है, तो वो कभी भी नहीं था। वो आपके जीवन की यात्रा में आए थे, जाने के लिए ही आए थे। ये आपकी यात्रा है, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक अपनी कहानी है, यूनिक कहानी है। अलग अलग पड़ाव आएंगे, लोग आएंगे, जीवन बदलता रहेगा। चाहे कोई आए, कोई जाए, कोई जिए, कोई मृत हो जाए, कोई छोड़ के चले जाए, कोई धोखा दे जाए, आपका जीवन चलता रहेगा। आपका जीवन नहीं रुका है, आज भी नहीं रुका है, कल भी नहीं रुकेगा। यह सच है, और ये सच आपके सामने, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इमोशनली उस इंसान से इतना जुड़े हुए हो कि उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। क्यों नहीं है आपका जीवन उसके बिना? खुद से पूछो, क्यों नहीं है? जी तो रहा हूं, जीवित तो हूं, सिर्फ मोह ही तो परेशान कर रहा है, अटैचमेंट ही तो परेशान कर रही है, डिनायल ही तो परेशान कर रहा है। वो समय के साथ तो कम हो ही जाना है। क्यों ना मैं अपने जीवन पर ध्यान दूं, जो कहानी मुझे मिली उसको जीऊं। जिस क्षण आपने दिल से उन्हें माफ कर दिया और अपने जीवन से लात मार के निकाल के फेंक दिया और अपने लिए उनको मृत समझ लिया, उसी क्षण से आप उनसे मुक्त हो। दोस्तों, जो नफरत होती है ना, यह भी मोह का, अटैचमेंट का एक रूप है। नफरत में वो इंसान और ज्यादा आपके मन में भरा रहेगा, घूमता रहेगा, और फिर वो जो पुराना प्यार था उनसे, वो भी आगे आ जाएगा, उसके भी एपिसोड याद आएंगे, उसकी भी यादें याद आएंगी, तो वो आपके दिमाग पर और कब्जा कर लेगा। तो लोग मुझसे कहते हैं, भैया मैं तो उससे बदला लूंगा, मैं उससे नफरत ही करता रहूंगा, मैं कैसे माफ कर दूं? अपने लिए माफ करो, अपनी बेहतरी के लिए माफ करो, अपने दिमाग से, मन से उसको निकाल के फेंकना है, उसके लिए माफ करो। अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट समझने के लिए माफ करो। खाली उसके सहारे से आपकी लाइफ नहीं चलेगी, चाहे दुश्मनी हो चाहे प्रेम हो। दोस्तों, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना, उनकी गलतियों को माफ करना नहीं है। खुद को उनकी गलतियों से मुक्त करना है, उनसे मुक्त करना है, खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। तू जा, अच्छा जीवन जी, जा, मुक्त हो, मुझे तेरा बुरा नहीं चाहिए, मैंने बहुत सीखे लिए तेरे जरिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अब मैं लोगों से इतना बंधूंगा ही नहीं, इतना अटैच्ड ही नहीं होऊंगा, बस अब कृपया करके मेरे जीवन में मत आना, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू।
इस समय इस क्षण में आपकी लाइफ को हीलिंग चाहिए। आपको एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है, उसकी मरहम पट्टी करनी है। उसमें नमक नहीं छिड़कना, मिर्च नहीं छिड़कनी। और उनको याद कर करके, उस मोह को याद कर करके, उस अटैचमेंट से जुड़कर आप सिर्फ मिर्चें डाल रहे हो अपने घाव पर। उसको हील करो। अपने जीवन का ध्यान दो, अपनी चोट का ध्यान दो। आपको आगे बढ़ते जाना है। अब वो आपके साथ नहीं आगे बढ़ेगा। अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। अपने जीवन पर ध्यान वापस लेकर आओ। जीवन को सही करने के लिए स्टेप्स लो, फैसले लो, ना कि उसको और खराब करने के लिए। दोस्तों, अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाना सीखो, लेना सीखो। कोई और नहीं लेगा, ना माता पिता लेंगे, ना कोई भी लेगा। आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी ही है। चाहे आप आज परेशान हो, टूट गए हो, कोई बिछड़ गया, अपने जीवन को उठाना, सही करना आपकी जिम्मेदारी है। इससे भागो मत। दोस्तों, जबरदस्ती फैसला लेकर, अपने लिए अपने साथ खड़े होकर अगले 2 से 3 महीने आपको उनकी यादों से, उन चीजों से जो आपको उनकी याद दिलाती हैं, उनके किसी भी पहलू से दूर रहना है। कोई उनकी लाई चीजों फेंक दो, हटा दो। कोई अपना भी है, वो चला भी गया, मृत भी हो गया, उनकी चीजों को बार बार देखकर याद मत करो। अब आप कहोगे गलत बात है, पर यह सही बात है। आपको अब अपना जीवन जीना ही जीना है। वो अपनी यात्रा पूरी करके चले गए हैं। उनकी चीजों को जितना देखोगे उतना रोओगे, परेशान रहोगे। अपने जीवन पर सारा ध्यान होना चाहिए। उस एंग्जाइटी से, उस घबराहट से आपको मुक्त होना है जो उनकी वजह से हो रही है। जो जगह उनकी याद दिलाए, थोड़ा सा दूरी बना लो। जो चीज याद दिलाए, दूरी बना लो। जितनी दूरी बना सकते हो बना लो। जो कंपलसरी है उसमें कुछ कर नहीं सकते। घर ही याद दिलाता है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो भी कंपलसरी नहीं है पर रिमाइंडर है उनका, उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। उनके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। अपने मन को एक्सप्रेस करो कि मैं बहुत परेशान हूं। उनके बारे में जिक्र मत करो। उनके रिलेटेड ना किसी से कुछ पूछो, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। उनसे खुद को अलग करना है मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से तो वो हो ही गए हैं। और इसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। उसके बाद आपका माइंडसेट बदल जाता है। उनकी अटैचमेंट अपने आप कम हो जाती है, मोह कम हो जाता है। आपका अपने जीवन पर ध्यान आ जाता है और जोड़े रखोगे खुद को। बार बार चीजें देखोगे, उनकी यादें याद करोगे, उनके बारे में ही सोचते रहोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे। फिर सालों साल लग जाएंगे। अगर आपके साथ किसी इंसान ने बुरा किया, धोखा किया तो चला गया, तो खुद से बोलो, इनकी प्रेजेंस, इनकी यादें, इनके बारे में सोच सिर्फ मेरे जीवन को बर्बाद करेगी। उनकी मौजूदगी, उनके ख्यालों की मौजूदगी सिर्फ मुझे डिप्रेशन में लेके जाएगी, घबराहट में लेके जाएगी, मेरी मानसिक स्थिति खराब करेगी, मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, सफल नहीं होने देगी, खुश नहीं होने देगी। बाकी रिश्तों पर से भी ध्यान हट जाएगा, बाकी लोगों से ध्यान हट जाएगा। फिर मैं अपना इलाज कराता फिरूंगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरूंगा। फिर मुझे उन चीजों का भी गम होगा जो मैंने इस वजह से खो दी। इस समय का गम होगा जो मैंने उनकी वजह से बर्बाद कर दिया। उनके बारे में अब सोचने से, उनको याद करने से मेरे जीवन का कुछ भी भला नहीं होगा, सिर्फ बुरा ही बुरा होगा। मुझे इस दलदल में नहीं फंसना। वो कितने ही अच्छे थे, कितने स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, ब्यूटीफुल थे, सफल थे, वो अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। उनकी वो अच्छाई अब मेरे किसी काम की नहीं है। उनका अस्तित्व अब सिर्फ मेरे लिए बुरा है। मुझे उससे मुक्त रहना है। ये कुछ बातें करो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने जीवन को बहुत मजबूत बना लो, बहुत इंपॉर्टेंस दो अपने जीवन को। आपकी एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत अच्छे से जीनी है, बहुत कुछ करना है, दुनिया का भी भला करना है, अपना भी भला करना है, माता पिता का भी भला करना है, जो अपने हैं आपके पास, चाहे कोई भी मृत भी हो गया उसका भला करना है, उनका ख्याल रखना है। जितना अपनी कहानी की इंपॉर्टेंस बढ़ाओगे उतना ही किसी भी पर्टिकुलर इंसान की इंपॉर्टेंस कम होगी। दोस्तों, बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।